फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड लैब, जहां हम सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रेड लैब में कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता कैसे है, ये वर्क कैसे करता है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस का रोल क्या होता है मार्केट में। तो बिना कोई टाइम पास करें हम सीधा अपने टॉपिक में आ जाते हैं। आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम आसान भाषा में डिमांड एंड सप्लाई भी बोलते हैं। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ कि जो सपोर्ट है वो फॉर्मेशन ऐसे होता है भाई कि कोई प्राइस है वो लगातार मान के चलो कि गिर रहा है, लेकिन वो एक प्राइस पे आने के बाद वो रुक जाता है और अगेन फिर से वो बढ़ना शुरू करता है उसका प्राइस। लेकिन वो जब फिर दोबारा गिरना शुरू होता है, तो जब वो जिस प्राइस पे वो पहले बार रुका था उसी प्राइस पे आके वो सेकेंड बार फिर रुकता है और फिर बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और वो उससे नीचे नहीं जाना चाह रहा है। तो हम यहाँ पे एक नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसको बोलेंगे सपोर्ट लाइन। जब फिर मार्केट फिर जब तीसरी बार नीचे उस लेवल पे आएगा, तब हम यहाँ पे एक बाय प्लान कर सकते हैं और एक अच्छी लंबी रैली कैप्चर कर सकते हैं। अगर तीसरी बार चौथी बार जब जब उस लेवल पे आएगा प्राइस, तब तक हम वहाँ पे ट्रेड बनाएंगे और हम एक अच्छी अच्छी रैली कैप्चर करेंगे। साथ ही रेजिस्टेंस कैसे होता है, जब किसी स्टॉक का प्राइस पर्टिकुलरली रेगुलरली कंटिन्यू वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक प्राइस आने के बाद वो वहां से रिजेक्ट होके कुछ पॉइंट नीचे गिरता है, लेकिन हम देखते हैं कि प्राइस फिर कंटिन्यूस बढ़ने लगता है और वो सेम जहां से पहले प्राइस गिरना शुरू हुआ था सेम उसी लेवल पे जाके फिर प्राइस गिरने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर एक लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, वो एक रेजिस्टेंस बना रहा है एक रेजिस्टेंस बना रहा है। तो हम वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे या एक जोन ड्रॉ करेंगे और जब तीसरी बार फिर प्राइस जब वहाँ पे जाएगा तो हम शॉर्ट प्लान करके एक अच्छी रैली कैप्चर कर सकते हैं और हम एक प्रॉफिट वहां से ले सकते हैं। तो बेसिकली सपोर्ट का रोल क्या होता है, जब एक सपोर्ट बनता है या प्राइस सपोर्ट पे आता है तो हम एक वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और उस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर हमारी पहले से ही कोई शॉर्ट पोजीशन है फ्यूचर में या ऑप्शन में या जैसे कि फॉरेक्स या क्रिप्टो में, तो हम वो पोजीशन को कट कर सकते हैं। और वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, स्टॉप लॉस उसके ऊपर उस जोन के ऊपर रखेंगे और अगर हमारा पहले से कोई लॉन्ग पोजीशन है तो हम लॉन्ग पोजीशन कट कर देंगे क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया। तो आइए मैं बिना कोई टाइम पास करे आपको बताता हूँ कि चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता कैसे है। तो बेसिकली चार्ट में जब आते हैं तो हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने में, जब हम बिगिनर होते हैं तो हमको काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन इसमें टेंशन का कोई बात नहीं है भाई। आप जस्ट चार्ट ओपन करना और देखना कि प्राइस कोई एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे आके कंटिन्यू रुक जाता है और वहाँ से लगातार बढ़ने लगता है। तो मैंने ये देखा कि प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे वो जैसे ही आता है फिर बढ़ने लगता है, फिर एक बार यहाँ सेकंड बार आता है फिर यहाँ से बढ़ने लगता है, तीसरे बार यहाँ आता है फिर वो बढ़ने लगता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि ये प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल का रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से वो नीचे नहीं जाना चाहता है। जब चौथी बार यहाँ आएगा तो मैं वहाँ पे बाय प्लान कर सकता हूँ। देन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब प्राइस यहाँ पे आया, जब गिर के प्राइस यहाँ पे रुकता है, तो फिर मार्केट जब ऊपर चलना शुरू करता है लेकिन सेकेंड बार फिर प्राइस उसी लेवल पे आके उसको रिस्पेक्ट करता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट लेवल क्रिएट कर रहा है मार्केट। तो हमको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। जब तीसरी बार मार्केट यहाँ पे फिर आएगा इसी सपोर्ट लेवल पे, तो हमको बाय प्लान करने के लिए रेडी रहना है। तो जब मार्केट आएगा सपोर्ट पे, तो हमको ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट अब बढ़ने वाला है। तो भाई ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि मैंने आपको पिछले क्लास में कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे जब प्राइस सपोर्ट पे आएगा तो वहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, क्योंकि प्राइस तो बढ़ने वाला है ना, तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बढ़ेगा। और हम अगर यहाँ एंट्री करके यहाँ इस जोन पे ए सेल लगाते हैं तो हम भाई इतनी लंबी रैली कैप्चर कर सकते हैं। सेम एज इट इज हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जब वो प्राइस देखो कंटिन्यू बढ़ रहा था लेकिन वो एक लेवल पे जाके रुक जाता है और वहां से गिरने लगता है, और जब प्राइस फिर अगेन बढ़ने लगता है तो वो उसी लेवल पे आके वो फिर गिरने लगता है। तो भाई हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है या यहाँ पे कोई लेवल है जिसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, वो उससे ऊपर नहीं जाना चाह रहा है। तो जब तीसरे बार प्राइस जब फिर जाएगा वहां पे, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। अब जब प्राइस रेजिस्टेंस पे जाता है तो हम क्या देखेंगे कि वहां पे एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या, क्योंकि प्राइस को तो गिरना है ना।
तो जैसे कि यहाँ पे ये बन गया शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार हमने पिछले वीडियो में देखा है कि शूटिंग स्टार काम क्या करता है। शूटिंग स्टार बना, यहाँ पे कंफर्मेशन कर मिला, हम यहाँ पे कर दिए ट्रेड शॉर्ट। यहाँ पे भले यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन अब जब हम चौथे बार हमारा जब ट्रेड प्राइस वहीं पे आता है रेजिस्टेंस पे, फिर शूटिंग स्टार बनाता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो हमको काफ़ी अच्छी लंबी रैली देखने को मिलती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम फिर देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो बार बार कितने बार काम करता है। एक बार जब रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, दो बार में हमको पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस क्या है, फिर तीसरे बार हम ट्रेड करना शुरू कर देते, तो हमको मिला भाई यहाँ पे एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, हमको एक ही स्टॉप में कंटिन्यू तीन चार ट्रेड रेजिस्टेंस पे देखने को हमको मिल सकते हैं। और साथ ही मैं बिटकॉइन की आपको करंट चार्ट में आपको बताऊं तो बिटकॉइन का डेली एनालिसिस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही चल रहा है। वो 3 बार सपोर्ट ले चुका है और अभी तीसरे बार वो रेजिस्टेंस पे आया है, तो आप जाके चार्ट जाके चेक कर सकते हो। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली, अगर हम एक रूम में हैं, तो अगर मेरे को गैस भर के उड़ाया जाए, तो मैं उड़ूंगा कहाँ तक, उसके सीलिंग तक, तो सीलिंग मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और फिर मैं गिरूंगा कहाँ, फ्लोर पे, तो फ्लोर हो जाएगा मेरा सपोर्ट। तो मैं सिर्फ उस रेंज बाउंड में ही मतलब उड़ सकता हूँ और नीचे गिर सकता हूँ, तो प्राइस भी वैसी सेम एक्ट कर सकता है, प्राइस सिर्फ रेजिस्टेंस तक जा सकता है और सपोर्ट तक आ सकता है। तो थैंक यू, गुड लक एंड गुड ट्रेड।